अब तक हम सब ने देखा कि बाई जिंगियो के अंदर एक इनविजिबल क्रिएचर रहता है और उसके कारण उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है और उसका मुंह बहुत बड़ा खुलता है। और इस क्रिएचर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि जांगी लाओतियान किसी को नहीं। और यहीं पे लाओतियान पूरे शिप की सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि जो भी इंसान वॉशरूम जाना चाहता है वो अपने साथ एक इंसान को लेकर जाए। और अब लाओतियान और सेलर मिलकर एक दिन के लिए पूरे शिप की जांच करते हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में से कुछ मिलता है ऐसा जिसे देखकर ये सब बहुत ही ज्यादा शॉक थे। और अब एक सेलर जल्दी से जाता है और कैप्टन को बुलाकर लेकर आता है, मतलब जांगी को बुलाकर लेकर आता है शिप कमांड सेंटर में। और अब जांगी शिप कमांड सेंटर में आने के बाद कहता है कि लाओतियान क्या हो, आपने मुझे बुलाया? तभी लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन हमें कुछ भी तो पता नहीं लगा है, लेकिन आप खुद ही वीडियो को देखकर बताइए कि क्या है। और अब एक सेलर यहाँ पर कंप्यूटर पे वीडियो को प्ले करता है और अब वीडियो प्ले होता है रात के 1:23 में। बाई जिंगियो टॉयलेट जाती है और वो फिर वापस आ रही थी, तभी उसका शरीर आपस में मुड़ने लग जाता है और उसका मुंह बहुत ही बड़ा खुलता है। और फिर बाई जिंगियो यहाँ पर ज़ोंबी की तरह हरकत करने लग जाती है और फिर नॉर्मल होकर सीधा उसी रूम में जाती है जिस रूम में आज एक का डेथ हुआ था। हालांकि वीडियो बस कुछ सेकंड का ही था, ना ही उसमें दिखाया गया था कि कौन सा क्रिएचर है या कैसे उसे मारा गया। लेकिन इस टाइम पे जांगी को वीडियो देखकर बहुत ही ज्यादा पसीना आ जाता है और उसे एक बात पता लग जाता है कि बाई जिंगियो अब नॉर्मल नहीं रही। और अब जांगी अपने मनी मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि बाई जिंगियो के अंदर एक म्यूटेंट क्रिएचर हो, या फिर अपोक्लिप्स के बाद बाई जिंगियो की एबिलिटी अब जाकर एक्टिवेट हुआ होगा लेकिन उसे पता नहीं होगा। लेकिन जो भी कहो इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डेंजर है। और यह सब सोचने के बाद जांगी कहता है कि लाओतियान आपने इस वीडियो को मुझे दिखाया है या इस वीडियो के बारे में किसी से बात भी किया है? तभी लाओतियान कहते हैं कि नहीं कैप्टन, हमने आपको बुलवाया और यहाँ पर कुछ सेलर हैं वही जानते हैं इस वीडियो के बारे में और कोई भी नहीं। तभी जांगी कहता है कि लाओतियान हम अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले इंफॉर्मेशन जमा करेंगे और उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। और हमें बाई जिंगियो के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने का एक ही रास्ता है, सबको कहिए कि एक साथ खाना खाए और आज बहुत तरह के खाना मिलेंगे और अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे। और जब वो सब खाना खा रहे होंगे तभी तुम्हें देखना है कि कौन कौन हरकत बुरा करता है या अजीब करता है। और एक बात और लाओतियान, जब भी यान ली आइलैंड वाले लोग जब खाना खाने के लिए निकलेंगे तो उनके पीछे से उनके रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिएगा। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि यह सब तो ठीक है कैप्टन, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर इतने तरह का खाना देना है हमें तो हम उन्हें रीजन क्या बताएंगे? और यह सब सुनने के बाद जांगी मुस्कुराते हुए कहता है कि बस आप इतना कह दीजिएगा कि आज मेरा मतलब कि कैप्टन का बर्थडे है। और अब कुछ टाइम बाद हम सब देखते हैं कि पूरे शिप में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को पता लगता है कि आज कैप्टन का बर्थडे है और बहुत ज्यादा खाना मिलेगा। और वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और कुछ लोगों ने तो अपने पास प्लास्टिक रख लिए थे कि जब वो खाना खाने के लिए जाएंगे तो कुछ खाना लेकर भी आ जाएंगे, उन्हें बाद में खाएंगे। और अब यहाँ पर जितने भी केबिन में लोग थे वो सब इंजॉय करने के लिए यहाँ से निकल कर जाने लग जाते हैं। और यहीं दूसरी ओर बाई जिंगियो जो कि अपने बेड पे रहती है, लेकिन उसका चेहरा एकदम नॉर्मल ही दिख रहा था और ऊपर से वो इतना ज्यादा खाना मिलने के बाद भी वो खुश नहीं दिख रही थी। और इसी टाइम पर एक औरत आती है बाई जिंगियो के पास और कहती है कि चलो बहन चलो, हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए, नहीं तो हम बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएंगे और हमें पीछे बैठने को मिलेगा। और यह सब सुनने के बाद बाई जिंगियो अपने बिस्तर पर से उठती है और दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। और इस टाइम डिनर हॉल की तरफ में हम सब देखते हैं कि यान लियो आइलैंड वाले लोग और नीचे वाले केबिन वाले लोग सब लोग साथ में थे। अब यहाँ पर सेलर सभी लोगों को लाइन से बैठाते हैं और अच्छे से बैठाते हैं जिनसे इन लोगों को खाना देने में आसानी हो। और इस टाइम यान लियो आइलैंड वाले लोग और नीचे वाले केबिन वाले लोग सब लोग साथ में ही बैठे हुए थे और सबको पता था कि आज कैप्टन का बर्थडे है। और लाओतियान ने यह भी बताया था कि आज खाना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और इस टाइम जांगी और लाओतियान दोनों ही रहते हैं डिनर हॉल में ही और सबको देख ही रहे थे। और इसी टाइम पे डिनर हॉल में यहाँ पर बाई जिंगियो भी आती है और अब जांगी और लाओतियान दोनों ही उसे ही देख रहे थे। और इसी टाइम पे जूनियो के टॉमी सुनवानसी ये तीनों ही आते हैं डिनर हॉल में जांगी के पास और फिर जूनियो के कहते कि कैप्टन हैप्पी बर्थडे। और जांगी यहाँ पर थैंक यू कहकर सिर हिलाता है और फिर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उसे देखने लग जाता है। लेकिन जूनियो के और सुनवानसी देखती हैं कि आज कैप्टन का बर्थडे है, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहे हैं। तभी जूनियो के कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं अपने बर्थडे के बारे में बताया था। तभी जांगी कहता है कि बर्थडे कोई बड़ा चीज नहीं होता है और इसलिए मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम दोनों भी अपनी अपनी सीट पर
बैठ जाओ। तभी झुंझुके कहती है कि आप सही कह रहे हैं कैप्टन, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपका बर्थडे आने वाला है, नहीं तो ओशन में आने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर आती। मेरे पास एक तोहफा है, ये टॉमी, क्यों ना आप इसके गॉड फादर बन जाएं। और यह सब कहते हुए यहाँ पर झुंझुके बच्चे को आगे करती है और इसी टाइम पे जांगी को एक अलग ही स्मेल आता है, जिसके बाद जांगी को समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने बच्चे का देखभाल अच्छे से नहीं किया है। तभी जांगी कहता है कि बच्चे मुझे उतना खास पसंद नहीं है और इसलिए तुम अपने पास ही रखो और अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ। और यह सुनते ही झुंझुके और सुनवांसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपना सीट ढूंढकर वहीं पर बैठ जाते हैं और अब जांगी भी बैठ जाता है, जिसके बाद वो लाओतियान को इशारे में कहता है कि अगर खाना बन चुका है तो जी चांगमिन को यहाँ पर बुला दीजिए और सबको खाना दीजिए। और अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर जी चांगमिन बहुत तरह के खाना लेकर आते हैं, चिकन, मछली और भी सब कुछ था। और फिर जी चांगमिन हर प्लेट में परोस देते हैं सब कुछ। और अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब चम्मच को छोड़कर हाथ से ही खाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज्यादा खाते खाते वो सब अपना प्लास्टिक लेकर आए थे उसमें भी भर लेते हैं। और यहीं पे जांगी और लाओतियान रहते हैं और ये दोनों खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि यहाँ पर दूसरे लोगों को देख रहे थे कि किसका बिहेवियर अजीब है। और इसी टाइम पे जांगी को 4 इंसान पे शक हो जाता है और इन चारों में बाई जिंगू भी शामिल थी, जिसपे जांगी को पहले से ही शक था। हालांकि इस टाइम पे 4 ही लोग का अजीब व्यवहार था, लेकिन सब लोग आराम से खा रहे थे। और अब जांगी सीधा उठकर शिप कमांड सेंटर में आ जाता है, जिसके बाद वो फिर कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो फिर देखने लग जाता है। और अब जांगी वीडियो देखकर कहता है अपने मन ही मन में कि मुझे ऐसा वीडियो देखकर लगा कि सच में वो ह्यूमन नहीं है। इन चारों का एक ही जैसा व्यवहार है, लेकिन पूरी तरह से जब तक इन्फॉर्मेशन ना जमा कर लूं मुझे कुछ करना नहीं चाहिए। और अब रात हो चुका था, जांगी, लाओतियान और भी सेलर थे वो सब शिप के कमांड सेंटर में थे। हालांकि जांगी को पता था कि वो जो भी काम करता है रात को ही करता है और इसलिए जांगी आज निगरानी के लिए आया था शिप कमांड सेंटर में रात को। और अब रात हो चुका था और यही 4 लोग उठते हैं, जो कि बाई, जिंगियो और भी लोग थे वही चारों उठते हैं और फिर ये चारों पास वाले इंसान के पास जाते हैं, जिसके बाद उनका मुंह खुलता है और इनका पूरा शरीर जकड़ जाता है और इसके मुंह से कुछ निकलता है जो कि इनविजिबल चीज रहता है। और फिर वहां पर इंसान बहुत ही ज्यादा छुड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर फिर शांति हो जाता है, मतलब वो चारों टपक जाता है। और इस टाइम जांगी, लाओतियान और भी सेलर थे जो कि यह सब वीडियो लाइव देख रहे थे शिप कमांड सेंटर में, लेकिन जांगी को भी नहीं दिखा कि वो अटैक करने वाला चीज है क्या और यहाँ पर इंसान खत्म भी हो गए। तभी एक सेलर कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यह समुद्री घोस्ट हो। तभी जांगी कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई वो इनविजिबल क्रिएचर है। और इसी टाइम पे लाओतियान कहते हैं कि बाई जिंगियो को हम सब पकड़ कर लाएं क्या कैप्टन। तभी जांगी कहता है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो लोगों में बहुत ही ज्यादा डर फैल जाएगा, इसके बारे में कल सोचेंगे और एक ट्रैप बिछाएंगे। और यह सब कहने के बाद जांगी सीधा अपने रूम में आ जाता है और फिर जांगी यहाँ पर डॉक्टर झाओ को शुरू से सब कुछ बताता है कि वो एक इनविजिबल चीज है जो इंसानों को खत्म कर रहा है। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर झाओ कहती है कि तो ठीक है, हम लोग कल ट्रैप बिछाएंगे और उसे पकड़ेंगे। और इसी टाइम पे जांगी की कॉज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी के कारण इसे महसूस होता है खतरा, जैसे डेक पर कोई चल रहा था। और अब जांगी सीधा डेक पर रहता है और डेक पर देखता है कि यहाँ पर थोड़ा पानी गिरा हुआ है और उस पर कोई चीज चल रहा है जो कि इंसान जैसा चल रहा है। और इस टाइम पे जांगी अपना गन निकालता है और जिधर से आवाज आ रहा था उधर ही फायर कर देता है। तभी वहां पर फच जैसा आवाज सुनाई देता है और इस टाइम पे जांगी अपने सूट को एक्टिवेट करता है, उसके आंखों में चश्मा आ जाता है जो कि माइक्रोस्कोप जैसे काम करता है, मतलब कि छोटा छोटा चीज भी उसमें साफ साफ दिख जाता है। तभी जांगी को दिखता है कि कोई क्रिएचर था जो कि 20 सेंटीमीटर का था और वो घिसक घिसक के चल रहा था और वो क्रिएचर अब मर चुका था। और अब जांगी उसे अपने हाथों में उठाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में क्या यही चीज था जो इंसानों को खत्म कर रहा था। और फिर जांगी के हाथों में जो क्रिएचर रहता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होने लग जाता है, क्योंकि वो पहले ही मर चुका है और वो 20 सेंटीमीटर का था और बहुत ही अब छोटा हो चुका है।